हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। एंड एकेडमी आईएएस मंजिल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं जो यूपीएससी मेंस में आ सकता है, दैट इंडिया इज फेसिंग नॉट द प्रॉब्लम ऑफ क्वांटिटी ऑफ जॉब्स, बट इंडिया इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ क्वालिटी ऑफ जॉब्स, कमेंट। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में पहले भी पूछा जा चुका है मेंस में। And the current protest which is happening across different pockets of India. So this question or this theme can again be asked in the coming year UPSC means. So इस पर्टिकुलर चीज का आंसर करने के लिए इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन सेक्शन में उदित मिश्रा का एक आर्टिकल आया है। और इस आर्टिकल में उन्होंने बताया है दैट कैसे इंडिया में जो इस समय ऑफिशियल डेटा है गवर्नमेंट के द्वारा जो रिलीज किया जाता है with respect to unemployment ratio, this data is not the appropriate data to understand the unproductive workforce, because आपको पता है फ्रेंड्स कि इंडिया जो है it is sitting on a demographic bomb. If we are not able to give dignified job to so many young people, then India is going towards its worst demographic nightmare, right? Because India में इस समय 65% of the population are below the age of 35 years. And to live up to their expectation, the economy needs to create job which is not only quantitatively important but also the qualitative job, a job which is worth doing, that becomes very important. So उदित मिश्रा ने इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर काफी सीरियस क्रिटिकल एनालिसिस किया है। और बेसिकली उन्होंने तीन प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया है कि व्हाट आर द थ्री प्रॉब्लम्स which we must need to be very cautious. And then finally he basically says that why we should need or why we should move towards a different metric to understand the unproductive youth workforce present in our country। और वहां पे उन्होंने एक एक्रोनिम दिया है नीट का। तो इन तमाम चीजों के बारे में आज इस पर्टिकुलर चीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन याद रखिएगा, उसी क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा सेशन लिया जाएगा दैट इंडिया में द प्रॉब्लम इज नॉट द क्वांटिटी ऑफ जॉब्स but it is the quality of jobs, and why this article is there, what is the context in which we should debate, we should discuss it। because जिस तरीके से recent protest हुए, वो चाहे दिल्ली में हुआ, वो चाहे झारखंड में हुआ, and also the Gen Alpha which has now come onto the streets of the state of Uttar Pradesh, that clearly shows that Union Education Minister might have resigned because of this NEET controversy। but India में NEET exam की वजह से ये पूरा protest नहीं हुआ था। The protest was much bigger in picture, the much more comprehensive in picture, and that's why we need to be bothered about not this NEET exam only, but there's another big problem, the problem of NEET। तो इन फ्रेंड्स, इन तमाम चीजों को आज डिस्कस करेंगे, एंड आई कैन एश्योर यू दैट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी रेलेवेंट फॉर योर यूपीएससी मेंस एग्जाम। अब सबसे पहले अगर मैं गवर्नमेंट के डेटा की बात करूं, तो गवर्नमेंट का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आता है, इस डेटा को समझने के लिए आप एनुअल पीएलएफएस रिपोर्ट, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट को जाकर चेक कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली एनुअल रिपोर्ट रिलीज बाय एनएसओ व्हिच फंक्शंस अंडर द मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और एनुअल लेवल पे पीएलएफएस का रिपोर्ट का डेटा आता है, और इस डेटा में जॉब मार्केट को लेकर एलएफपीआर का डेटा, डब्ल्यूपीआर का डेटा और अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो का डेटा, ये सभी डेटा यहां पे देखने को मिलते हैं, अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर डेटा which is basically very important for any policy maker to understand what is the state of employment unemployment in India। इस पर्टिकुलर पीएलएफएस रिपोर्ट में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो का डेटा है कि इंडिया में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक है ये समझने के लिए कि इंडिया में जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बट सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो को कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला जरूर समझ लीजिएगा, बिकॉज आगे मैं इसको यूज करने वाला हूं। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इज बेसिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड, नंबर ऑफ पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड। कितने ऐसे लोग हैं इकोनॉमी में जो अनएम्प्लॉयड हैं, विच मीन्स पीपल हु आर
not having job but they are looking for a job, they are looking for a job, because if people is not looking for a job then उसको आप unemployed की कैटेगरी में नहीं रख सकते हो. फॉर एग्जांपल सच एज यू एस्पिरेंट्स जो इस वीडियो को शायद देख रहे होंगे, तो एस्पिरेंट्स जो है वो अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं रखे जा सकते, बिकॉज दे आर स्टडिंग, दे आर नॉट एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब. सो ओनली इफ यू डू नॉट हैव अ जॉब एंड यू आर एक्टिवली सर्चिंग फॉर जॉब, देन ओनली यू विल कम अंडर दिस कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयड. इसको डिवाइड किया जाता है लेबर फोर्स से. लेबर फोर्स से. नाउ व्हाट इज लेबर फोर्स? लेबर फोर्स इज द एक्टिव इकोनॉमिक पॉपुलेशन. लेबर फोर्स इज द एक्टिव इकोनॉमिक पॉपुलेशन. की इकोनॉमी में वो एक्टिव पॉपुलेशन क्या है? एक्टिव इन द कॉन्टेक्स्ट की कितने लोगों के पास जॉब है और कितने लोग के पास जॉब नहीं है बट दे आर सर्चिंग फॉर जॉब इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59. सो 15 से 59 के बीच में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास या तो जॉब है या जॉब नहीं है बट जॉब की तलाश कर रहे हैं. बिकॉज बाकी लोग जिनके पास ना ही जॉब है ना ही जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो दे आर नॉट एक्टिव इकोनॉमिक पॉपुलेशन, दैट इज द पैसिव इकोनॉमिक पॉपुलेशन. सो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो में वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल पॉपुलेशन, but we are trying to understand it with respect to the active economic population, जिसको labor force से represent किया जाता है, which is nothing but equal to the total number of people who are having job and people who are not having job but actively searching for a job. तो ये unemployment ratio का आप वीडियो को पॉज करके कहीं पे लिख ले, बिकॉज इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के बेसिस पे ही आगे जाकर मेरे इसमें कुछ डिस्कशंस होने वाले हैं. अगर आप गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा देखें पीएलएफएस का, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है, बेरोजगारी दर है, वो इंडिया में लगातार गिरते हुए दिख रहा है. इनफैक्ट आप देख सकते हैं 2017-18 में द अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इन इंडिया वाज अराउंड 6.1%. इसके बीच में रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, इसके बीच में कोविड हुआ, इसके बीच में यूएस का 50% टैरिफ हुआ, इसके बीच में मिडिल ईस्ट क्राइसिस हुआ, राइट. एवरीथिंग हैज हैपेंड, बट इफ यू लुक एट द लेटेस्ट डेटा 2025-26 में, सो इन फैक्ट unemployment ratio has approximately decreased by half से भी कम हो गया 3.1%, which is a very very drastic improvement, because 6.1% was at 45-year high और आज unemployment ratio is at one of its lowest level. तो ये एक really remarkable achievement है. लेकिन just by looking at this data which government quotes, that is a very very big mistake, because yahi pe problem aata hai. And that's why Udit Mishra says that we have to look beyond the numbers, and at least 3 immediate problems arises if we try to look beyond this 3.1% का वैल्यू. तो ये क्या है 3 प्रॉब्लम? पहला प्रॉब्लम है कि ये जो आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट बता रहे हो कि इकोनॉमी में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं डिवाइड बाय लेबर फोर्स, इसमें यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी पीपल आर अनएम्प्लॉयड विद रिस्पेक्ट टू द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59. तो 15 से 59 का अगर आप एज ग्रुप लोगे तब तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% पे आती है. लेकिन अगर आप यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हो, और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात जब मैं कर रहा हूं तो ये 15 to 29 ईयर्स एज ग्रुप की है. 59 से लेके 29 एज ग्रुप का है, जो स्टूडेंट अभी जस्ट ग्रेजुएशन पास किया हो उसके लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है. तो आप देख सकते हैं कि अगर ये रहा ऑल इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जिसमें 15 से लेकर 59 या 65 एज ग्रुप तक का अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे तो वो तो आपका 3.1% पे है. दैट इज रिमार्केबली गुड. बट व्हेन यू लुक एट द अनएम्प्लॉयमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस एज ग्रुप, देन इट इज एट 10%, more than 3 times, right? Although recent years में it has decreased, but still you can see it is 3 times more. इसलिए सबसे ज्यादा कहीं पे अगर unrest, कहीं पे सबसे ज्यादा लॉस ऑफ एक्सपेक्टेशंस, अनप्रेडिक्टेबिलिटी अबाउट द फ्यूचर, दैट इज विटनेस्ड बाय 15 to 29. और ये इसीलिए हुआ है बिकॉज गेटिंग द फर्स्ट जॉब इन इंडिया इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. अगर आपके पास स्किल है और आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आपने 5 साल 6 साल काम कर रखा है, तब तो जॉब रिलेटिवली इजी है. बट जस्ट अ ग्रेजुएट स्टूडेंट हु हैज जस्ट पास्ड आउट ऑफ इट्स कॉलेज, देयर द प्रॉब्लम राइज, बिकॉज यू कैन सी 10% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है. एंड द बिगर प्रॉब्लम फ्रेंड्स, कि अगर आप 15 to 29 एज ग्रुप में हैं और अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप ज्यादा पढ़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली एज पर द लॉजिक आपको तो जॉब जल्दी मिलना चाहिए और इजीली मिलना चाहिए. बट देयर द प्रॉब्लम फर्दर इंक्रीजेस, बिकॉज इफ यू आर इन दिस एज ग्रुप एंड इफ यू आर ग्रेजुएट,
then the unemployment ratio is 40%. Now, that is a very, very disturbing figure, which means out of 10 graduates in India, 4 graduates in the age group of 25 years, they are not having a job, which means पहले वो था पढ़ेगा तभी बढ़ेगा, now पढ़ेगा, then the chances of you getting unemployed are much more higher. इसीलिए आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपने रिपोर्ट में कहा था दैट इंडिया इज फेसिंग द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ एजुकेटेड यूथ. अगर आप 8th पास हो, 10th पास हो, तो यू विल बी एबल टू गेट जॉब इजिली. But if you're a graduate, the chances of you not finding a job is way, way too higher. And the problem is that economy is creating jobs, but it is not creating jobs of good quality. And that's why a graduate student कोई छोटा job तो नहीं करेगा, उसके aspiration ज़्यादा हैं. There, that student does not join the labor workforce. That student graduate does not want to work, and that leads to unemployment. So 40%, friends, ये बहुत important है because ये जो भी protest चल रहा है, इस प्रोटेस्ट में जेनजी क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है? बिकॉज आप देख सकते हैं डेटा क्लियर है. नीट एग्जाम लीक हो गया, उसकी वजह से कंट्रोवर्सी हुआ. दैट वाज ओनली अ ट्रिगर पॉइंट, but the larger kind of a grievance, the larger dissatisfaction among the young people, that is very, very strong. Because आप देख सकते हैं the data, my friends, is speaking for itself, right? और अगर मैं बात करूं क्वालिटी ऑफ जॉब्स, जिसके बारे में मैं पहले से स्ट्रेस कर रहा हूं, तो क्वालिटी ऑफ जॉब्स जो इकोनॉमी में क्रिएट हो रहे हैं, दैट इज समथिंग वेरी, वेरी डिसअपॉइंटिंग. अगर आप देखेंगे डेटा है, ये स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2026 का डेटा है, जो अजीम प्रेमजी, अ वेरी रेस्प्यूटेड इंस्टीट्यूट, अजीम प्रेमजी इंस्टीट्यूट जो है, वो इस डेटा को, इस एनुअल रिपोर्ट को रिलीज करती है, SWI स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2026. और इस रिपोर्ट में अगर बात करें, जिसका लेटेस्ट रिपोर्ट कुछ दिन पहले ही आया था, उस रिपोर्ट में यह बात किया गया है दैट द मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द पास्ट ईयर्स दे हैव बीन क्रिएटेड इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है. दैट इज समथिंग अगेन वेरी, वेरी डिस्टर्बिंग. बिकॉज अगर आप इकोनॉमी पढ़े होंगे मेरे से या किसी से भी, तो आपको पता है कि व्हेन द इकोनॉमी ग्रोज, व्हेन द इकोनॉमी बिकम्स मोर प्रोडक्टिव, देन द नंबर ऑफ पीपल इन एग्रीकल्चर इट स्टार्ट्स टू फॉल डाउन, and the number of people moving towards industrial sector and eventually to services sector, it starts to increase. This is the natural transition of the economy. But in India, what we are witnessing is reverse transition, that the number of people who are working industrial sector, that is in fact declining, and more people are working in agriculture sector. और इसलिए आज भी इंडिया में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 17% है, but the number of people who are working is 46%. In China it is 22%, and in India and in America only 2% farmers are only there who are there in agriculture. So India mein the problem is that there are too many people in agriculture, and that is not because they are passionate about doing farming, they are having a choice. It is just a necessity because the economy is not able to give them job. And the large part of that problem is India did never had an industrial revolution in the manner which China had, or which the East Asian tigers had. अगर मैं वुमेन की बात करूं, तो वुमेन, जहां पे गवर्नमेंट ने कहा है कि वुमेन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी कम हुआ है, वुमेन में जॉब क्रिएशन बहुत बढ़ा है. यस, वुमेन जो पहले लेबर फोर्स में आती थी नहीं, which means women pehle they did not have a job, and they were also not searching for a job. But now that has changed. Now women are in job or they are searching for a job. तो जो women का participation है active economic population में, that has increased. But अगर आप देखेंगे कि women में अगर जो extra job मिल रहा है, तो वो extra job सबसे ज्यादा कहाँ create हो रहा है? क्या salaried class में हो रहा है? नहीं. मैक्सिमम जॉब यही वुमेन का हो रहा है. तो एज अ ओन अकाउंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ओन अकाउंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब अपना कोई रेडी का दुकान, स्ट्रीट वेंडर, कोई अपना छोटा सा, आपने कोई समोसा का शॉप, इस तरीके का फ्रेंड, छोटा सा अपना टिफिन सर्विस. सो द जॉब विच वुमेन आर एंटरिंग इनटू, दैट जॉब इज नॉट अ सैलरीड जॉब. That job is mostly being created under own account self-employment. Own account का मतलब खुद ही वो बिजनेस कर रही हैं, खुद ही वो उस बिजनेस की एम्प्लॉय हैं. So this is just a single owned businesses, right? जैसे स्ट्रीट वेंडर हो गया, तो वो स्ट्रीट वेंडर आप किस कैटेगरी में रखोगे? तो स्ट्रीट वेंडर जो पर्सन किसी चीज को ठेले पे बेच रहा है, वो भी इसी ओन अकाउंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में आएगा. एंड दैट इज फ्रेंड्स द नॉट समथिंग विच वी शुड एक्सपेक्ट. इसीलिए इकोनॉमी में जॉब्स क्रिएट हो
हो रहे हैं, बट द क्वालिटी ऑफ जॉब्स दैट इज नॉट इंप्रूविंग, बिकॉज जॉब्स जो हैं वो अच्छे नहीं हो रहे हैं, जॉब्स मैक्सिमम एग्रीकल्चर में क्रिएट हो रहे हैं, और जो वुमेन एंटर भी कर रही है वर्कफोर्स, देर एंटरिंग इनटू अ ओन अकाउंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप देख सकते हैं ये रहा वो वुमेन के जॉब मार्केट का डेटा। इसमें आप देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा स्पाइक किया है पिछले खासकर कोविड के बाद से, वो है ओन अकाउंट वर्कर में, ओन अकाउंट वर्कर में, राइट। बाकी सैलरीड में आप देख सकते हैं तो थोड़ा सा स्लाइट इंक्रीज है, बट स्टिल इट इज वेरी वेरी लेस। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जॉब विच इज बीइंग क्रिएटेड इज अंडर द ओन अकाउंट वर्कर। अब जो लास्ट क्रिटिसिज्म उदित मिश्रा का है या लास्ट पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि जिस तरीके से हम अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो को आज मेजर करते हैं, दैट मेजरमेंट इज नॉट करेक्ट। इसीलिए इनका यह कहना है कि जब गवर्नमेंट कह रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कम हो रहा है, विच मींस यूथ वर्कफोर्स या जॉब मार्केट सिचुएशन इंप्रूव हो रहे हैं, तो उदित मिश्रा का कहना है कि यह सही तरीके से हम नहीं समझ पा रहे हैं, बिकॉज ये जिस तरीके से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो निकालने का तरीका है, दैट इज नॉट समथिंग करेक्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये मैं डेटा देखूं, ये रहा अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो का फॉर्मूला, मैंने आपको पहले बताया। सपोज देयर आर 100 वर्किंग एज ग्रुप, मतलब 15 से लेके 65 ईयर्स एज ग्रुप का लोग जो पॉपुलेशन होता है उसको मैं वर्किंग एज पीपल कहता हूं। इसमें 50 लोगों के पास जॉब है, 10 लोग जॉब ढूंढ रहे हैं बट इनको जॉब नहीं मिल रहा है, 40 लोग ऐसे हैं जो जॉब ढूंढ रहे थे बट अब वो इतने निराश हो गए हैं कि वो जॉब ढूंढना ही बंद कर दिए हैं, बिकॉज दे थिंक दैट जॉब्स आर नॉट अवेलेबल इन द इकोनॉमी, सो दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, राइट। अब अगर आप समझिए अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, पहला यहां पे क्या होगा, द पीपल हु आर नॉट हैविंग अ जॉब, तो वो क्या हो गया, 10 हो गया, डिवाइड बाय द एक्टिव इकोनॉमिक पॉपुलेशन। एक्टिव इकोनॉमिक पॉपुलेशन में पीपल हु हैव जॉब एंड पीपल हु आर नॉट हैविंग जॉब बट दे आर सर्चिंग फॉर जॉब, तो वो तो केवल 10 है, बिकॉज दीज 40 दे आर नॉट सर्चिंग फॉर अ जॉब ओनली, बिकॉज दे हैव लॉस्ट द होप ऑफ गेटिंग अ जॉब, सो दैट इज 10 by 60 विच इज 16.7%। दैट इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज ऑल्दो ये 40 लोग भी तो हैं, इनके पास भी तो जॉब नहीं है, ये भी तो जॉब नहीं ढूंढ, ये भी तो, इनके पास भी तो जॉब नहीं है, ऑल्दो ये जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं, इसकी वजह से इनको आप एक्टिव इकोनॉमिक पॉपुलेशन में नहीं कॉन्स्टिट्यूट करते हो। अगर आप इनको करते तब ये क्या होता, 10 by 100, दैट वुड हैव बीन 10 by 100 विच मींस 10% होता, बट यहां पे आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो 16.7% पे आ रही है, विच इज समथिंग सॉरी, ये होता आपका 10 by 100 नहीं होता, द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर नॉट हैविंग जॉब, तो ये 50 हो जाता इधर, 40 people plus 10 people and divide by the total number of active economic population 100, so that would have been 20%। बट क्योंकि ये 40 लोग जो हैं, क्योंकि ये जॉब ढूंढना बंद कर दिए हैं, तो ऑल्दो ये अनएम्प्लॉयड हैं बट दे विल नॉट बी काउंटेड अंडर द लेबर फोर्स बिकॉज दे आर नॉट actively searching for a job. So this is the problem with unemployment ratio, because yahan pe you are counting only unemployment with respect to labor force, and labor force basically includes the people who are having job or who are searching for job, which means the people who are educated but they are not searching for job, वो labor force में नहीं आते हैं। Similarly women के साथ क्या होता है कि एक देखिए women जो है वो पढ़ी लिखी है, women जो है वो skilled है, but still जब women से पूछा जाता है सर्वे में क्या आप जॉब ढूंढ रही हैं, तो वो कहती है कि नहीं, मैं जॉब नहीं ढूंढ रही हूं, right? That does not mean she is not educated, she is not qualified, because of patriarchal notions and many other things. Even though she has education, but still in the time of survey she says that no, I'm not looking for a job. इसकी वजह से क्या होता है, आपकी लेबर फोर्स कम हो जाती है, राइट, लेबर फोर्स आपकी कम हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो को मेजर करने में। तो ये डेटा आपको, आई होप एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा है। कोई डाउट होगा फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, राइट। सो अ पर्सन हु वांट्स अ जॉब बट हैज स्टॉप्ड सर्चिंग बिकॉज दे बिलीव सुटेबल एम्प्लॉयमेंट इज अनअवेलेबल, राइट, इज नॉट काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड। इसको मैं अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में रखूंगा ही नहीं under the conventional employment opportunity. Therefore, a low UER unemployment ratio does not necessarily means that the labor market is healthy, and this is the best example कि आपकी unemployment ratio केवल 16.7% आ रही है, but in reality your unemployment ratio is 20%, right? So sorry, again it's 50%, which means out of 2 people, 1 people actively they do not have any job, right? So this is the problem with the way we are basically measuring unemployment ratio, right? अब इसी कॉन्टेक्स्ट में उदित मिश्रा ने कहा है, जैसे एक और एग्जांपल मैंने यहां पे रखा है, जैसे मान लीजिए 100 वुमेन ऑफ वर्किंग एज है, उसमें से 30 वुमेन आर एम्प्लॉयड, 10 वुमेन आर नॉट एम्प्लॉयड बट दे आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, और 60 जो है दे आर नॉट वर्किंग एंड दे आर ऑल्सो नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब, ना ही ये जॉब कर रही हैं, ना ही जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा मैं जॉब ढूंढ भी नहीं रही हूं। तो आप अनएम्प्लॉयमेंट निकालो क्या होगा,
10 नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, ये 10 हो गया, डिवाइड बाय लेबर फोर्स 30 + 10 40, बट रियलिटी में कितना होना चाहिए 10 डिवाइडेड बाय 100, right? It should be 60 + 7, 70 divided by 100, which means it should be 70%. So this is the problem which Udit Mishra says. अब obviously इस problem में और भी कोई इकोनॉमिस्ट आ सकते हैं, कल को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इस क्रिटिसिज्म को काउंटर कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज दैट yes, he is raising a serious point that why unemployment ratio as a metric is not best appropriate to measure how much young workforce is becoming unproductive. For that we need another indicator जिसको उन्होंने कहा है नीट, that really अगर आपको मेजर करना है कि इंडिया की इकोनॉमी में कौन सी वो अनप्रोडक्टिव वर्कफोर्स है, उसको आप नीट के थ्रू मेजर करें, विच इज नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग. ना ही वो जॉब कर रहे हैं, ना ही वो पढ़ाई कर रहे हैं, ना ही वो किसी तरीके का ट्रेनिंग कर रहे हैं. मतलब दे आर कंप्लीटली गोइंग टू बिकम अनप्रोडक्टिव वर्कफोर्स बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग. इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो से बेटर मेट्रिक है ये समझने का कि कहां पे प्रॉब्लम आ रहा है, वो है आपका नीट के थ्रू समझे, बिकॉज नीट इज मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर. और अगर हम लोग देखें कि इंडिया में जो यंग पॉपुलेशन है वो 15 से 29 के एज ग्रुप में, इसका जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया में वो 36.8 करोड़ है, जिसमें से लगभग 10 करोड़ या 9.2 करोड़ टू बी वेरी प्रिसाइज ऐसा यंग पॉपुलेशन है जो ना ही एजुकेशन में है, ना ही वो एम्प्लॉयमेंट में है, ना ही वो ट्रेनिंग ले रहा है, विच कम्स आउट टू बी 25%. मतलब इंडिया में आउट ऑफ 4 youth Gen Z in the age group of 15 to 29, 1 are not in education, are not in employment, are not in training, right? And that is basically fueling the unrest which we are facing in India. So friends, यहाँ पे एक बहुत ही important suggestion उदित मिश्रा ने देने का काम किया है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे. फ्रेंड्स, कोई डाउट होगा आप जरूर पूछिएगा. सी यू अगेन सम अदर वीडियो. टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर.